गुड मॉर्निंग डियर। इस सेशन में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड आउट करना कोई आसान तरीके से, जिससे कि आप उस टेबल को खुद बना सकें और बनाने के बाद उसको रिवाइज कर सकें, याद कर सकें, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं स्पेसिक एंगल पर। वो स्पेसिक एंगल हमारे होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। साइन की वैल्यू, जैसे हम एंगल ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये थीटा है आपके एंगल। हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किस प्रकार करेंगे, देखें। ये जो एंगल है आपने वो क्रमिक ही लेने हैं, यानी साइक्लिक ही लेने हैं। 0, 30, 45, 60, 90। ऐसा नहीं कि आप यहाँ 45 ले लें, यहाँ 30 ले लें। साइक्लिक लेंगे आप ऐसे क्रम के अनुसार। अब करना क्या है, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको 0 से स्टार्ट करना है। ऐसे लिखना है साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0, 1, 2, 3, 4। 0 से स्टार्ट करना। 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। सभी को क्या कर देना है, 4 से डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में आपको सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। फिर आप स्क्वायर रूट ले लें सभी का। सभी का क्या ले लिया आपने, स्क्वायर रूट। तो अब जो ये वैल्यू आएंगी आपकी साइन की वैल्यू आएंगी, जो रेशियो साइन है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसकी वैल्यू आएंगी। देखें क्या होगी, साइन थीटा। थीटा 0। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे आप। 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो 0 आ जाएगी। 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ जाएगी। साइन 30 डिग्री, थीटा 30 है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, देखें। 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं साइन 30 डिग्री 1/2। यहाँ यदि आप देखिए, पहले इसको कैंसिल करें तो ये 1/2 होगा। यानी ऐसा बनेगा आपका 1/2। कैंसिल करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2। तो आप कह सकते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 साइन 45 डिग्री। साइन 60, साइन 60 डिग्री √3 का स्क्वायर रूट √3 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। यानी आप कह सकते हैं साइन 60 डिग्री क्या होगा, स्क्वायर रूट 3/2। साइन 90 डिग्री, 4/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट आप कह सकते हैं क्या होगा, 1। तो इस प्रकार जो ये वैल्यू फाइंड आउट हुई, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट होंगी, साइन की। किया कैसे, पहले आपने एंगल को, स्पेसिक जो एंगल है 0, 30, 45, 60, 90 क्रमिक यानी साइक्लिक लिख लिया, क्रम के अनुसार उनको लिख लिया। फिर साइन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने 0 से स्टार्ट की काउंटिंग। कहां से स्टार्ट की, 0, 1, 2, 3, 4, हर एक के नीचे एक डिजिट लिख दी। 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और ये 4। चले, फिर आप हर एक को डिवाइड कर दिया 4 से। हर एक को क्या किया आपने, 4 से डिवाइड और स्क्वायर रूट ले लिया सभी का। तो ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। यानी अगर हम इसको अब टेबल में लिखें तो साइन 0 डिग्री 0 आया है आपका। साइन 30 की वैल्यू क्या आई है आपकी, 1/2 आई है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आई है आपकी, 1/√2 आई है। और साइन 60 क्या आया आपका, √3/2 है। और साइन 90 की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है। इस प्रकार है। अब कोस की कैसे फाइंड आउट करनी है, कोस की इस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। जो कोस्ट साइन की लास्ट है, आपको उसको कोस्ट की फर्स्ट बना देना है। यहाँ 0 की जो लास्ट है वो बना देनी है। साइन की जो लास्ट है वो 0 की कोस की फर्स्ट हो जाएगी, यानी कोस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जो सेकंड है कोस की, 30 है सेकंड, जो लास्ट से साइन की 30 है वो ले लेनी है आपने कोस की वैल्यू के लिए। और ये आपका बीच में है तो ये सेम ही ऑर्डर पे रहेगा। अब जो तीसरी है वो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, तो लास्ट जो फोर्थ है 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगी। और जो आपकी 1, 2, 3, 4, 5 जो पांचवी वैल्यू है
लास्ट से जो इसकी पांचवी बनेगी वो हो जाएगी। यानी केवल आपको क्रम को क्या करना है, उल्टा करना है। जो लास्ट है उसको फर्स्ट, जो सेकंड लास्ट है उसको सेकंड, जो लास्ट से थर्ड है उसको थर्ड, जो लास्ट से फोर्थ है उसको फोर्थ, और जो लास्ट से फाइव है उसको फाइव बना देना है। इस प्रकार उल्टा कर दिया तो किसकी वैल्यू हो जाएंगी, कोस की। फिर टेन की आपको बताई ही है। टेन क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू क्या होगी आपकी, जो साइन 0 डिग्री अपॉन में कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या है, जीरो, कोस 0 डिग्री 1, तो ये जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। फिर टेन 30 डिग्री, टेन कितने डिग्री, 30 डिग्री, क्या होगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। साइन 30 क्या है आपका 1/2, साइन 30 1/2 है, और बाई कोस 30 √3/2। 1/2 मल्टीप्लाई में 2/√3, ऐसा मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो आपकी ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1/√3 वैल्यू आ जाएगी। यानी ये जो है आपकी 1/√3 हो जाएगी। 45, टेन 45 क्या होगा, साइन 45 अपॉन कोस 45। साइन 45 1/√2 अपॉन कोस 45 1/√2, सेम अपॉन सेम है तो 1 आ जाएगा आपका। यहाँ टेन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1। टेन 60, टेन 60 क्या होगा, साइन 60 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री। साइन 60 क्या है, साइन 60 आपका √3/2 है, कोस 60 1/2 है, तो √3/2, और मल्टीप्लाई में ये उल्ट जाएगा आपका ये, तो √3 आ जाएगा। 2 से 2 आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3। टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, साइन 90 अपॉन कोस 90, साइन 90 अपॉन कोस 90। साइन 90 आपका 1 है, कोस 90 आपका 0 है, 1/0। नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि आप जीरो से किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते, वो नॉट डिफाइंड होता है, और उसको हम क्या भी लिख सकते हैं, इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका, नॉट डिफाइंड। क्या लिख सकते हो, इंफिनिटी लिख सकते हो। इस प्रकार हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। हमें पता है, तो मान लिया साइन थीटा है वो 1/कोसेक थीटा होता है, रेसिप्रोकल होता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोसेक थीटा है तो वो 1/साइन थीटा होता है। क्या होता है, 1/साइन थीटा। तो कोसेक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो साइन की वैल्यू है वो ये ऐसे हो जाएंगी, यानी वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। यानी जीरो, जीरो है आपका, हम एक बार साफ कर लेते हैं। कोसेक क्या होगा, 1/साइन, ये होता है। अब हमें कोसेक 0 की वैल्यू चाहिए। कोसेक 0 की डिग्री की वैल्यू होगी 1/साइन 0 डिग्री की वैल्यू, यही होगा, क्योंकि यदि आप यहाँ थीटा ले लें तो ये 1/साइन थीटा ऐसे होता है। अब 1/साइन 0, साइन 0 0 है, एनी नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, अभी हमने देखा है, तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यानी इंफिनिटी आ जाएगा जी। साइन 30 की वैल्यू है, ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल। कोसेक 45 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगी। कोसेक 60 डिग्री आपका साइन 60 का रेसिप्रोकल हो जाएगी। साइन 60 √3/2 है, तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी 2/√3। और 90 1 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1, क्योंकि 1 आपका 1/1 लिख सकते हो ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या
क्या ही होगा, 1 ही होगा। सेक, जो सेक थीटा है वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा को 1 अपॉन कोस, या कोस को क्या लिख सकते हो आप, कोस थीटा को 1 अपॉन सेक। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए हम कोस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे। 0 की निकालेंगे तो 0 की रेसिप्रोकल, 30 की निकालेंगे तो 30 की रेसिप्रोकल। सिमिलरली ये है 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, √2 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, और 0 है, 0/1 लिख सकते हो। इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो आप कह सकते हैं ये नॉट डिफाइंड होगा आपका, ये डिफाइंड नहीं होगा जी। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट क्या होता है आपका, कोटेंजेंट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, 1/10 लिख सकते हो। कोटेंजेंट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, और tan थीटा इसका रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट का, तो 1/कोटेंजेंट लिख सकते हो। बट हमें यहाँ कोटेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, तो 1/10, यानी जो tan की वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल हो जाएंगे आपका। tan ये है, 0 का रेसिप्रोकल 0 ये है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, उल्टा यही होगा, और ये नॉट डिफाइंड, यानी tan कोटेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। tan कोटेंजेंट 30, tan 30 का रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा। कोटेंजेंट 45 डिग्री, tan 45 1 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3 है tan 60, तो 1/√3। और इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/∞ 0 होगा। क्यों होगा, ये देखें आप, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, एक बहुत बड़ी क्या है, स्टेटमेंट है जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आप एक है, आपको एक को 10 से डिवाइड करें तो 0.1 आएगा। थोड़ा सा बढ़ा दें आप, मान लिया 100 कर दें तो 0.01 आएगा। मान लिया 1000 कर दें तो 0.001 आएगा। मान लिया 10,000 कर दें 0.0001 आएगा। यानी जितना बड़ा हम डिनोमिनेटर करते जाएंगे, डिनोमिनेटर को घटाते जाएंगे, वैल्यू उतनी ही छोटी आती जाएगी, जीरो के समथिंग, जीरो के पास जाती जाएगी, जीरो के पास जाती जाएगी। यानी 1/1,00,000 कर दें आप 0.00001, यानी जीरो के बिल्कुल पास जाती जाएगी। और ये तो इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो समथिंग क्या होगी, जीरो ही होगी। आप कह सकते हैं कि 1 को यदि आप बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, आपका जीरो होगा, क्योंकि हम जितना बढ़ाते जाते हैं कोई भी नंबर वो जीरो के पास जाता है। तो आप कह सकते हैं ये आपकी क्या होगी, वो टेबल होगी। इस प्रकार हम टेबल अपनी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन से आप हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, की है हमने। उसी प्रकार और साइन की वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट की है वो आपने देखी है। तो ये था आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल बनाने के लिए छोटा आपका एक मेथड कह सकते हैं, जिससे आप इसको निकाल सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं फिर हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो शायद ये आपकी सहायता कर सके और आप इससे फाइंड आउट वैल्यूज को कर सके। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।